हेलो स्टूडेंट, मैं अमर कुमार आज एक नए सेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। इसमें बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी बातचीत 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग को जरूर पता होगा बातचीत पाठ के लेखक कौन है। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, हरीश्वर, हरिशंकर प्रसाई, रामधारी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, बातचीत किस प्रकार की रचना है? तो आप सभी लोग को जरूर पता होगा कहानी है, निबंध है, कविता है, नाटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? झगड़ा, विचारों का आदान प्रदान, समय बिताना, मजाक करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अच्छी बातचीत के लिए कौन सा गुण जरूरी है? तो आप सभी लोगों को जरूर पता है अच्छी बातचीत के लिए कौन सा गुण जरूरी है? क्रोध, धैर्य, घमंड, चिल्लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य। धैर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बातचीत में किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए? कठोर, विनम्र, अपमानजनक, गाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनम्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बातचीत से लोगों के बीच क्या बढ़ता है? तो आपको पता होगा दूरी, समझ, डर, झगड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? समझ। इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बातचीत में सबसे ज़रूरी क्या है? बोलना, सुनना, चिल्लाना, मजाक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलना। क्वेश्चन नंबर 8, बातचीत से क्या बनता है? तो आप सभी लोगों को पता है क्या बनता है? दुश्मनी, मित्रता, डर, दूरी। तो बातचीत से मित्रता बनता है, मित्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बातचीत में क्या नहीं होनी चाहिए? तो बस सम्मान। बातचीत में क्या नहीं होना चाहिए? समान, विनम्र, क्रोध, धैर्य। बातचीत में क्या नहीं होना चाहिए? क्रोध नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, बातचीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो व्यक्तित्व पर, कपड़ा पर, घर पर, खेल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व पर। क्वेश्चन नंबर 11, बातचीत में किसका ध्यान रखना चाहिए? दूसरों की भावनाओं का, अकेले अपनी बात का, गुस्सा का, मजाक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों की भावनाओं का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत से क्या बढ़ता है? ज्ञान, झगड़ा, डर, दूरी। तो इसका राइट आंसर जगह ए, ज्ञान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, बातचीत का सही तरीका क्या है? शांतिपूर्ण संवाद, झगड़ा, चिल्लाना, अपमानजनक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शांतिपूर्ण संवाद। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अच्छी बातचीत की पहचान क्या है? शोर, क्रोध, शांति और सहमति। इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति और समझ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बातचीत में कौन सा गुण होना चाहिए? घमंड, विनम्र, गुस्सा, चिल्लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनम्रता। बातचीत में संयम की जरूरी है? सम्मान बनाए रखने के, मजाक के लिए, झगड़े के लिए, शोर के लिए। जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं ये बातचीत में समाज में क्या बनता है? तब सभी लोगों को पता होगा बातचीत में समाज में क्या बनता है? झगड़ा, शांति, डर, दूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति, यानी बातचीत से लोगों के बीच में शांति बनता है। जब हम बात किसी को कहेंगे भी नहीं ना वो हमको कहेगा तब वो कितना पता चलेगा समाज की दुख पीड़ा के बारे में, खुश के बारे में। चलिए बात क्वेश्चन नंबर 18 की चलते हैं। लेखक बातचीत में किसका माध्यम मानते हैं? समझ का, झगड़ों का, डर का, दूरी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समझ। क्वेश्चन नंबर 19, बातचीत से क्या विकसित होता है? समझ, दूरी, डर, झगड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? समझ। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छी बातचीत का परिणाम क्या होता है? मित्रता, दुश्मनी, डर, दूरी। तो अच्छी बातचीत का परिणाम क्या होता है? तो मित्रता, 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 मित्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। बातचीत में किसका प्रयोग करना चाहिए? बातचीत में किसका प्रयोग करना चाहिए? विनम्र शब्द, बातचीत में विनम्र शब्द, गाली, अपमानजनक, कठोर। तो बातचीत में प्रयोग करना चाहिए विनम्र शब्द का।
विनम्र बातचीत में विनम्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बातचीत से समाज में क्या बढ़ता है? तो बातचीत से समाज में क्या बढ़ता है? प्रेम, झगड़ा, डर, दूरी। तो बातचीत से समाज में प्रेम बढ़ता है, प्रेम। क्वेश्चन नंबर ए हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बातचीत में किसका महत्व है? सम्मान, क्रोध, घमंड, शोर। इसका होगा राइट आंसर ए, सम्मान। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बातचीत में क्या जरूरी है? धैर्य, गुस्सा, चिल्लाना, अपमान। तो बातचीत में जरूरी है धैर्य। बातचीत में आपका जरूरी क्या है? धैर्य। चलिए ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 25, बातचीत से क्या बनता है? अच्छा संबंध, दुश्मनी, डर, दूरी। इसमें क्या बनता है बातचीत से? तो अच्छा संबंध, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, बातचीत का मुख्य आधार क्या है? समझ, लड़ाई, शोर, को। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बातचीत का मुख्य आधार क्या है? समझ, लड़ाई, शोर, क्रोध। बातचीत का मुख्य आधार क्या है? समझ। क्वेश्चन नंबर 27, बातचीत में किसका ध्यान रखना चाहिए? बातचीत में किसका ध्यान? शिष्टाचार का, गाली का, अपमान का, क्रोध का। राइट आंसर हो जाएगा क्या? शिष्टाचार का। शिष्टाचार आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छी बातचीत किससे कहा गया है? शांति, विनम्र समाज, झगड़ा, शोर, अपमान। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, क्वेश्चन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की चलते हैं। बातचीत से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान और समझ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 30, बातचीत का महत्व किसमें है? समाज में, खेल में, कपड़ों में, पैसे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? समाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बातचीत से क्या बढ़ता है? विश्वास, डर, झगड़ा, दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वास बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। बातचीत का उद्देश्य क्या है? बातचीत का उद्देश्य क्या है? विचार साझा करना, लड़ाई, चिल्लाना, मजाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार साझा करना। क्वेश्चन नंबर 33, बातचीत से क्या मजबूत होता है? संबंध, दूरी, डर, झगड़ा। तो बातचीत से हम एक दूसरे से अपना बात कहेंगे तो क्या होगा? हमारा संबंध ही नहीं इसके साथ स्थापित होगा, तो यह संबंध बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, बातचीत में क्या जरूरी है? धैर्य और विनम्र, क्रोध, घमंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा धैर्य और विनम्र। यानी हम जब किसी से बातचीत करेंगे उससे धैर्य से ना बात करेंगे, कि गुस्सा चिल्ला कर बात करने से बात होता है नहीं, धैर्य से ही बात करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, बातचीत से समाज में क्या फैलता है? सद्भावना, झगड़ा, डर, दूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सद्भावना। बातचीत में किसका प्रयोग होना चाहिए? मधुर भाषा, कठोर भाषा, गाली। हम दूसरे से बातचीत करेंगे तो मधुर भाषा का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, बातचीत से क्या बढ़ता है? समझदारी, झगड़ा, डर, दूरी। तो बातचीत से समझदारी बढ़ता है, समझदारी। यानी बातचीत करेंगे तो उनको ज़्यादा दिमाग थोड़ा विकसित होगा, बोलने का प्रैक्टिस होगा, बोलने का अक्ल फिर होगा, यानी कि बड़े आदमी से कैसे बात करना, छोटे आदमी से कैसे बात करना, इस सब के बारे में पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बात करते हैं। बातचीत का सही रूप क्या है? शिष्ट संवाद, लड़ाई, चिल्लाना, अपमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिष्ट संवाद। क्वेश्चन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, बातचीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? समाज और व्यक्तित्व दोनों पर, केवल घर पर, केवल स्कूल पर, कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, समाज और व्यक्ति दोनों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको समझते हैं। बातचीत से क्या बनता है? अच्छा माहौल। बातचीत से क्या? अच्छा माहौल, झगड़ा, डर, दूरी। तो बातचीत से अच्छा माहौल बनता है। आपका 40वां क्वेश्चन पूरा हो गया है। चलिए हम बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर प्लीज़ नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक ही सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। और ऐसा ही ऑब्जेक्टिव के लिए आप चाहते हैं तो हम कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, जिससे मैं पार्ट 2 यानी हिंदी पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँ इसी के जस्ट 2-3 दिन बाद। चलिए आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्यार से कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए।